हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक नई स्टोरी, जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ सिखाऊंगा कि आप कोई भी चीज़ इंग्लिश का है तो आप उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ इंग्लिश का है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ, इसके एक एक वर्ड का उच्चारण और इसका हिंदी अर्थ आपको लिख लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको यह स्टोरी बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए और आप इसी तरीके से कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज़ हो, आप उसको ट्रांसलेट कर पाएँ, आप उसको पढ़ पाएँ इसी तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% इस वीडियो से बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो देखिएगा यहाँ पर जो स्टोरी है उसका टाइटल क्या है, द डॉग एंड द ऑयस्टर। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑयस्टर। तो डॉग मीन्स क्या होता है, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा कुत्ता। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। और ऑयस्टर का क्या मतलब होता है आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो धन्यवाद, और अगर आपने नहीं सुना है तो देखिएगा, इसका मतलब होता है सीप। ऑयस्टर का क्या मतलब होता है, शीप। इसका अर्थ होता है सीप। एंड मीन्स होता है और, तो कुत्ता और सीप। सीप आपने देखा है, पानी में जो होता है, यानी पानी में जो होता है उसको बोला जाता है सीप। यानी पानी में एक जानवर होता है जिसको बोलते हैं सीप, यानी जिसका ऊपरी परत जो होता है वह बहुत कठोर होता है, उसको सीप बोला जाता है। तो कुत्ता और सीप, यानी कुत्ता और सीप की यह कहानी है। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं और इसका एक एक शब्द का मीनिंग लिखते हैं। वंस देयर वॉज ए डॉग एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एग्स। वंस मीन्स होता है एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगा। देयर अगर कहीं पर बीच में आता है सेंटेंस के तो उसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। वाज मीन्स क्या हो जाएगा, देयर। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयर का मतलब तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। वाज मीन्स क्या होता है, था। ए मीन्स होता है एक। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। हु मीन्स होता है जो। हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जो। वाज मीन्स था। बेरी मीन्स होता है बहुत। बेरी मीन्स क्या होता है, बहुत। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन। फॉन्ड ऑफ, इसका दोनों का मतलब हो जाएगा शौकीन। फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, शौकीन। एक्स मीन्स होता है अंडे। एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, अंडो। तो वह जो कुत्ता था, एक बार एक कुत्ता था, एक बार एक कुत्ता था जो अंडों का बहुत ज़्यादा शौकीन था, यानी उसे अंडा खाना बहुत पसंद था। वह जो कुत्ता था उसे अंडा खाना बहुत पसंद था, यानी वह अंडों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। शौकीन मतलब क्या, कि मतलब वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही ऑफन विजिटेड द चिकन कूप एंड एट एग्स। ही मीन्स वह, ही मीन्स क्या होता है, वह। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ऑफन मीन्स अक्सर। विजिटेड, विजिटेड मीन्स होता है जाता था या फिर देखता था। विजिटेड मीन्स क्या होता है, देखता था, देखता था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर विजिट मीन्स होता है देखना या फिर जाना वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं विजिटेड। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, यानी वह अक्सर देखता था। द चिकन कूप, चिकन मीन्स होता है मुर्गी के, मुर्गी के कूप में होता है दरबा, यानी जिसमें मुर्गी रहती है तो उसको बोला जाता है चिकन कूप, यानी मुर्गी का दरबा, यानी जिसमें मुर्गी रहती है। तो वह हमेशा मुर्गी के या पिंजरे में, यानी मुर्गी जिसमें रहती है उसको बोला जाता है चिकन कूप। कूप मीन्स होता है पिंजरा। तो मुर्गी जिसमें रहती है वह हमेशा मुर्गी के पिंजरे को हमेशा देखता रहता था। एंड मीन्स और, एंड मीन्स और। एट एक्स, एट मीन्स खाता था। ईट मीन्स होता है खाना, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी खाता था। एक्स मीन्स होता है अंडों को। एक्स मीन्स क्या होता है, अंडों को। तो वह मतलब हमेशा जो है मुर्गियों के पिंजरे को देखता रहता और उनके अंडे को खाता रहता, मतलब हमेशा यही काम उसका था। मतलब वह अंडा खाता, मतलब मुर्गी के पिंजरे पे जाता और अंडा सारा खा जाता। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली
धीरे धीरे द डॉग बिकेम सो ग्रेडी दैट ही स्टार्टेड स्वेलिंग द एक्स होल। द डॉग यानी धीरे धीरे, द डॉग यानी कुत्ता, बिकेम मिस हो गया। बिकेम मिस क्या होता है? बिकम मिस होता है होना। यहाँ पर बिकेम लिखा गया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, मतलब कुत्ता बिकेम मिस हो गया, बिकेम मिस हो गया या फिर बन गया। सो मिस होता है इतना, सो मिस इतना। ग्रेडी मिस होता है लालची। ग्रेडी मिस क्या होता है? लालची। ग्रेडी मिस लालची यानी धीरे धीरे कुत्ता इतना लालची हो गया। ग्रेडी मिस होता है लालची, बिकेम मिस हो गया। यहाँ पर लिखा गया हो गया, तो कुत्ता धीरे धीरे इतना लालची हो गया। दैट यानी कि, ही मिस हुआ है, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, स्टार्टेड में शुरू कर दिया। स्वेलिंग, स्वेलिंग मिस होता है चबाना। स्वेलिंग में, स्वेलो मिस क्या होता है? SWALLOW, स्वेलिंग मिस होता है चबाना। तो यहाँ पर लिखा गया स्वेलिंग, स्वेलिंग मिस होता है चबाना, चबाना। द एक्स, एक्स यानी अंडों को, एक्स मिस हो जाएगा अंडों को। होल मिस होता है पूरा, यानी धीरे 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 वह कुत्ता इतना जो है लालची हो गया कि वह उन अंडों को, यानी जो अंडा होता है उसको पूरा ही चबाना शुरू कर दिया। यानी पूरा जो अंडा होता है वह एक साथ ही खाना शुरू कर दिया। यानी पूरा खड़ा अंडा, जितना एक अंडा होता है उसको वह एक साथ, मतलब पूरा अंडा खाना शुरू कर दिया। पहले तो वह अंडों को तोड़ तोड़ के खाता था, लेकिन बाद में उसने अंडा एक साथ निकलना शुरू कर दिया, मतलब एक खड़ा अंडा निकलना शुरू कर दिया। अब देखिएगा आगे क्या होगा। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, एक दिन क्या हुआ? ही वेंट टू द सी शोर है, यहाँ पर ही रहेगा। ही मिस वह, वेंट मिस गया, गो मिस होता है जाना, उसी का सेकंड फॉर्म वेंट यानी वह गया। टू द सी शोर, टू मिस होता है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में लिखा गया, इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं हुआ, द का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। सी शोर यानी समुद्र तट पर। सी शोर क्या होता है? समुद्र तट पर, समुद्र तट पर। यानी एक दिन क्या हुआ? वह समुद्र तट पर गया, यानी समुद्र के किनारे गया। एक दिन क्या हुआ? यानी वह अंडा जो है खाता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ? वह समुद्र के किनारे गया। देयर ही सा ए ओयस्टर वाज लेइंग ऑन बीच। अब देयर यहाँ पर जो लिखा गया इसका मतलब होगा वहाँ, यानी जहाँ पर वह गया, यानी समुद्र के किनारे गया। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखा गया है, तो यहाँ पर ही का मतलब हो जाएगा वह, और यहाँ पर देयर का मतलब होगा वहाँ। तो वहाँ ही मिस हुआ है, सा मिस देखा, सी मिस होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसने देखा ए वॉइस्टर यानी एक सीप, एक सीप, उसने एक सीप देखा। वाज यानी था, लेंग यानी पड़ा हुआ, लेंग मिस क्या होता है? लेंग मिस होता है पड़ा हुआ, पड़ा हुआ। ऑन बीच, ऑन बीच का मतलब होता है किनारे पर, किनारे पर, यानी उसने देखा, जब वह समुद्र के किनारे गया तो उसने देखा कि एक किनारे पर एक सीप पड़ा हुआ है। द डॉग थॉट इट वॉज एन एग। द डॉग यानी कुत्ते ने, कुत्ते ने थॉट में सोचा। अब जब उसने सीप को देखा तो कुत्ता सोचा, इट यानी वह, वाज मिस था, आइन मिस होता है एक, एग मिस होता है अंडा, एग मिस क्या होता है? अंडा। तो जब उस सीप को उस कुत्ते ने देखा, यानी जो सीप पड़ा हुआ था समुद्र के किनारे, तो उस सीप को देखा तो उसने सोचा कि यह भी एक अंडा है। कुत्ते को लगा कि यह अंडा है, वह अंडे का शौकीन तो था कुत्ता जो था, तो वह उसे लगा कि यह अंडा है। ही swallowed इट क्विकली, ही मिस हुआ है, ही मिस, वह swallowed यानी चबा गया, चबा गया, चबा गया या फिर निगल गया। इट मिस उस सीप को, इट मिस क्या हो जाएगा? उसे, क्विकली यानी शीघ्रता से, क्विकली मिस शीघ्रता से यानी जल्दी से, यानी वह कुत्ते ने जब उसे लगा कि यह अंडा है, सीप, सीप जब देखा तो उसे लगा कि यह अंडा है, तो उसने उस सीप को ही निगल लिया। वह सोचा कि अंडा है और खा लेता हूँ,
तो इसको खा गया। अब क्या हुआ देखिएगा, सून द डॉग्स स्टमक स्टार्टेड एकिंग। सून यानी जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, द डॉग्स स्टमक यानी कुत्ते के पेट में, स्टमक में होता है पेट, पेट में स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, स्टार्टेड में शुरू हुआ, एकिंग मीन्स दर्द होना, एकिंग मीन्स क्या होता है, दर्द होना, यानी कुत्ते के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, जब उसने सीप को निगल लिया, अंडा समझकर निगल लिया, तो उसके पेट में क्या हुआ, दर्द होना शुरू हो गया, यानी उसका पेट दर्द करने लगा। अब आगे देखिएगा, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको लिख कर बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से यह स्टोरी समझ में आए। अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा और स्टोरी बचा हुआ है, आगे देखिएगा। ओ मोन्ड द डॉग, ओ यहाँ पर लिखा गया है, मतलब वह जो है कुत्ता था। मोन्ड मिस होता है दुख व्यक्त करते हुए, मतलब वह कराह कर, मोन्ड मिस होता है कराह कर, द डॉग यानी कुत्ते, यानी कुत्ता, कुत्ता कराह कर, ओ हो कर रहा है, मतलब वह दुख में कर रहा है, कराह कर, अरे अरे, मतलब उसका पेट जब दर्द करने लगा तो वह दुख में कर रहा है, अरे अरे, मतलब उसका पेट दर्द करने लगा, तो इस तरीके से वह कराह रहा है। वाट आई ईट वॉज नॉट एन एग, वाट मीन्स जो, वाट मीन्स क्या हो जाएगा, जो, आई ईट यानी मैंने खाया, आई मीन्स मैंने, एट मीन्स होता है खाया, ईट मीन्स होता है खाना। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। तो जो मैंने खाया, वाज मिस था, नॉट मिस होता है नहीं, नॉट मिस होता है नहीं, एन एग यानी एक अंडा, यानी जो मैंने खाया वह एक अंडा नहीं था। अब उसको लगा कि वह जो मैंने खाया है वह अंडा नहीं था। अब उसको लगने लगा, यानी जब उसके पेट में दर्द होने लगा तब उसे लगा कि यह जो मैंने खाया वह एक अंडा नहीं था। आई शुड नॉट हैव बीन इन सच ए हरी, आई मिस मुझे, आई मिस होता है मुझे, शुड मिस क्या हो जाएगा, चाहिए, नॉट मिस होता है नहीं, हैव बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा गया, इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगा। तो वह कुत्ता सोच रहा है कि मैंने जो खाया वह अंडा नहीं था। आई शुड नॉट हैव बीन इन सच, इन मिस होता है में, सच मिस होता है सच, हरी मिस होता है इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, यानी मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हरी मिस होता है जल्दी, यानी मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पहले मुझे देख लेना चाहिए था कि वह अंडा है या फिर नहीं, लेकिन उसने देखा नहीं, बस तुरंत जो उस सीप को देखा तो उसे लगा कि वह अंडा है, बस उसने तुरंत उस अंडे को निगल लिया। और बाद में उसके पेट में जब दर्द होने लगा तो उसे लगा कि मैंने जो खाया वह अंडा नहीं था, और वह कुत्ता सोचने लगा कि मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है, यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिएगा। मोरल, एक्ट इन हेस्ट यानी शीघ्रता में कार्य, यानी शीघ्रता से कार्य, शीघ्रता में किया गया कार्य, यानी शीघ्रता से किया गया कार्य, शीघ्रता में किया गया कार्य। रिपेंट इन लेजर, और झूठ बोलकर पछताना, यानी यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्ट इन हेस्ट यानी जल्दीबाजी में किया गया कार्य, और झूठ बोलकर पछताना यह नहीं करना चाहिए। मतलब झूठ, यहाँ पर क्या लिखा है, रिपेंट मिस होता है पछताना, रिपेंट मिस होता है पछताना, इन मिस होता है में, लेजर मिस होता है झूठ बोलकर, झूठ बोलकर, यानी झूठ बोलकर पछताना, और शीघ्रता में कार्य करना नहीं करना चाहिए, मतलब जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, और झूठ बोलकर पछताना नहीं चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। तो मैंने एक एक वर्ड का आपको अच्छी तरीके से मीनिंग आपको लिख कर बताया। तो अगर आपको यह स्टोरी समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको लिख कर बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।